Subscribe for more content. किसी गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक बार वह अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए उसके गांव में जा रहा था। उस पंडित का वह दोस्त बचपन से ही गूंगा और लंगड़ा था। उसका गांव भी बहुत दूर था। रास्ते में और भी कई छोटे छोटे गांव आते थे। वह ज्ञानी पंडित अपने दोस्त से मिलने की खुशी में चला जा रहा था। उसको रास्ते में एक और आदमी मिला। वह आदमी भी उस पंडित के साथ साथ चलने लगा। पंडित ने सोचा, चलो अच्छा ही हुआ, इस आदमी के साथ होने से सफर जल्दी कट जाएगा। एक से भले दो। रास्ते में चलते चलते पंडित ने उस आदमी से जब उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित को उस आदमी का नाम थोड़ा अजीब सा तो लगा, परंतु उस पंडित ने उस आदमी से उसके नाम के बारे में कुछ और पूछना उचित नहीं समझा। दोनों साथ साथ चलते रहे। रास्ते में एक गांव आता है। महाकाल ने उस पंडित से कहा, पंडित जी आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में किसी को कोई संदेशा देना है, मैं आपको आगे जाकर मिलता हूँ। पंडित भी महाकाल की बात मानकर आगे की तरफ बढ़ गए। तभी उस गांव में यह खबर फैल गई कि एक आदमी को बैल ने मार दिया है। जैसे ही उस आदमी को बैल ने मारा, थोड़ी देर बाद महाकाल वापिस आकर पंडित जी से मिल गया और उनके साथ चलने लगा। महाकाल और पंडित जी दोनों चलते चलते एक दूसरे गांव के बाहर पहुंचे। उस गांव के बाहर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। पंडित के दोस्त का गांव अभी बहुत दूर था। रात भी होने वाली थी। पंडित ने महाकाल से कहा, रात होने वाली है, यहाँ पर रुकने का प्रबंध भी अच्छा है। पूरा दिन चलते चलते थकान भी हो गई है और भूख भी लगाई है। हम यहीं पर भोजन करके आराम कर लेते हैं, सुबह आगे का सफर करेंगे। महाकाल ने कहा, ठीक है, आप खाना खाकर आराम कीजिए, मुझे इस गांव में किसी को जरूरी सामान देना है, मैं बाद में आकर खाना खा लूंगा। पंडित जी को इतना कहकर महाकाल वहां से चला गया। महाकाल के वहां से जाने के कुछ समय बाद उस गांव में से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग गई। वह पंडित बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि यह आदमी जहाँ पर भी जाता है वहाँ पर किसी न किसी तरह का नुकसान अवश्य होता है, कोई गड़बड़ तो जरूर है। परंतु पंडित ने रात के समय में महाकाल से इस बारे में कोई बात नहीं की। सुबह हो गई। पंडित और महाकाल दोनों अपने रास्ते पर चल दिए। कुछ दूर आगे जाने पर फिर से एक गांव आया। महाकाल ने फिर पंडित से कहा, आप आगे चलते रहिए, मैं थोड़ी देर बाद आकर आगे जाकर आपसे मिलता हूँ, मुझे इस गाँव में कुछ जरूरी काम है, मैं वह काम निपटाकर आपको आगे जाकर मिलता हूँ। यह कहकर महाकाल आगे जाने लगा, परंतु इस बार पंडित वहीं पर रुका रहा। वह महाकाल को देखने लगा कि अब वह कहाँ पर जाएगा और क्या करेगा। तभी पंडित को लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी कि किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। उसी समय महाकाल फिर से पंडित के पास पहुँच गया, परंतु इस बार पंडित ने महाकाल से पूछ ही लिया, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्यों होता है? तुम जिस भी गांव में जाते हो वहां पर कुछ न कुछ नुकसान अवश्य होता है, इसके पीछे क्या कारण है? महाकाल ने जवाब दिया, पंडित जी मैं तो आपको बहुत बड़ा ज्ञानी समझकर आपके साथ साथ चल रहा था। ज्ञानी लोगों का साथ बहुत अच्छा होता है, परंतु आप अभी तक नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूँ। पंडित ने जवाब दिया, मैं समझ तो गया हूँ, परंतु मेरे मन में कुछ शंका है। अगर आप खुद ही अपने बारे में मुझे बता देंगे तो मुझे बहुत आसानी होगी। महाकाल ने जवाब दिया, पंडित जी मैं एक यमदूत हूँ। यमराज की आज्ञा से मैं उन लोगों के प्राणों का हरण करता हूँ जिनकी आयु पूरी हो चुकी होती है। पंडित को इस बात का पहले से ही पता था, परंतु फिर भी महाकाल की सच्चाई जानकर वह घबरा गया। ऐसा करने से मैं उसकी मौत का कारण नहीं बनूंगा। महाकाल ने कहा, पंडित जी आप जो भी सोच रहे हो वह मुझे सब पता है, परंतु अगर आप अपने दोस्त से मिलने नहीं चाहोगे तो आपके ऐसा करने से नीति नहीं बदल सकती। आपके दोस्त की मृत्यु तो निश्चित है, वह अगले कुछ ही पलों में होने वाली है। महाकाल को पंडित के मन की बात भी पता थी। पंडित यह जानकर बहुत हैरान हो गया। पंडित जानता था कि किसी के मन की बात जानना किसी भी साधारण आदमी के लिए नामुमकिन है। पंडित को विश्वास हो गया कि महाकाल सच में एक यमदूत है। वह अपने दोस्त की मृत्यु का कारण ना बने, इसलिए वह पीछे की तरफ जाने के लिए मुड़ा और अपने गांव की तरफ जाने लगा। परंतु जैसे ही वह पंडित पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि उसका दोस्त बहुत ही तेजी से
लंगड़ाकर उसकी तरफ आ रहा है। अपने दोस्त को देखकर पंडित को ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे वह दोस्त बहुत देर से उसके पीछे पीछे आ रहा है, परंतु गूंगा और लंगड़ा होने के कारण वह ना तो पंडित के पास तक पहुंच पा रहा था और ना ही पंडित को आवाज देकर रोक पा रहा था। परंतु जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, उसकी मौत हो गई। वह पंडित हैरान होकर महाकाल की तरफ देखने लगा। वह महाकाल से पूछना चाहता था कि उसके दोस्त को क्या हुआ है। महाकाल ने पंडित के मन की बात को समझते हुए पंडित से कहा, तुम्हारा यह दोस्त पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, परंतु अपाहिज और गूंगा होने के कारण वह तुम्हारे पास तक नहीं पहुंच सका। उसने तुम्हारे तक पहुंचने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी, इसलिए दिल के दौरे के कारण तुम्हारे दोस्त की मृत्यु हो गई, क्योंकि वह तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहा था। इसलिए अपने दोस्त की मौत का कारण आप ही बने हो। पंडित को विश्वास हो गया था कि महाकाल एक यमदूत है और उसका काम लोगों के प्राणों को हरना है। पंडित जानता था कि एक न एक दिन सबको मौत आनी है। उसने खुद को संभाल लिया और महाकाल से पूछा, जब मौत मेरे दोस्त की होनी थी तो आप शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? महाकाल ने जवाब दिया, मैं तो सबके साथ चलता हूँ, हर समय चलता रहता हूँ, परंतु लोग मुझे पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि लोगों के पास अपनी चिंता और समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में सोचने का समय ही नहीं है। पंडित ने कहा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? महाकाल ने उत्तर दिया, कोई भी व्यक्ति अपनी मौत के बारे में जानकर दुखी होता है, इसलिए यह जानना उचित नहीं है। आप मुझे ज्ञानी लगते हैं। आपने अपने दोस्त की मौत को भी बहुत आसानी से सहन कर लिया है। उसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी मौत के बारे में जानकर अधिक दुखी नहीं होंगे। आपकी मौत आज से ठीक 6 महीने बाद आज के दिन ही होगी। आपकी मौत किसी दूसरे राज्य के राजा के द्वारा फांसी दिए जाने पर होगी, और सबसे हैरानी की बात यह होगी कि आप खुशी खुशी अपनी फांसी को स्वीकार कर लोगे। महाकाल के पास अब पंडित के साथ चलने का कोई कारण नहीं था, इसलिए वह वहां से चला गया। पंडित भी अपने दोस्त की अंतिम क्रिया करके अपने गांव वापस लौट आया। पंडित अपनी मौत की बात को जानकर बहुत परेशान था। वह नगर के राजा के पास गया। उसने सोचा कि राजा के पास तो कितने ही मंत्री हैं, राजा मेरी मौत का अवश्य कोई न कोई समाधान निकाल देंगे। पंडित ने राजा को सारी बात बताई। राजा ने अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया। सबने विचार किया और कहा, अगर पंडित की बात सच्ची है, उसकी मौत 6 महीने के बाद ही किसी दूसरे राज्य में जाकर होनी है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि पंडित किसी दूसरे राज्य में जाए ही नहीं, इसी राज्य में रहे, तो उनकी मौत नहीं होगी। अपने मंत्रियों की यह सलाह राजा को भी अच्छी लगी। राजा ने पंडित के रहने की व्यवस्था अपने महल में ही कर दी। राजा की आज्ञा के बिना कोई भी पंडित से मिलने नहीं जा सकता था, परंतु पंडित अपनी मर्जी से कहीं पर भी आ जा सकता था, ताकि पंडित को ऐसा महसूस ना हो कि वह कैद में रह रहा है। परंतु पंडित डर के कारण कहीं पर भी आता जाता नहीं था। वह हमेशा ही महल में ही रहता था। समय बीत गया। पंडित की मौत का दिन भी आ गया। जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी, पंडित डर के कारण उस दिन जल्दी सो गया, जिससे जल्दी से रात निकल जाए, अगला दिन आ जाए और उसकी मौत टल जाए। पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी। इस बीमारी के बारे में पंडित को खुद भी नहीं पता था, और यह बात पंडित किसी को भी बता नहीं सकता था। पंडित अपनी मौत को लेकर बहुत चिंता में था। उसी रात पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और महल से निकलकर घोड़ों के तबेले में पहुंच गया। पंडित राजा का मेहमान था, इसलिए किसी भी पहरेदार ने पंडित को नहीं रोका और ना ही पंडित से कुछ पूछा। तबेले में पहुंचकर पंडित सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े की पीठ पर बैठ गया और नींद में ही पंडित राज्य की सीमा के बाहर पास वाले राज्य में चला गया। पंडित दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया। उस राज्य के महल के पहरेदार ने भी पंडित को नहीं रोका और ना ही कोई पूछताछ की, क्योंकि सारे पहरेदार रात के आखिरी पहर होने के कारण नींद में थे। पंडित सीधा राजा के आराम गृह में पहुंच गया, जिस बिस्तर पर राजा और उसकी रानी सो रहे थे। पंडित भी उनके साथ उसी बिस्तर पर जाके सो गया। सुबह हो गई। राजा ने पंडित को रानी के पास सोता हुआ देखा। यह देखकर राजा बहुत क्रोधित हो गया। पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह दूसरे राज्य और दूसरे राजा के आराम गृह में कैसे पहुंच गया। राजा ने
पंडित को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। पंडित को दरबार में हाजिर किया गया। राजा पंडित को देखते ही बहुत अधिक क्रोधित हो गया और पंडित को सीधे ही फांसी की सजा सुना दी। फांसी की सजा सुनकर पंडित घबरा गया। थोड़ी सी हिम्मत करके पंडित ने राजा से विनती की, महाराज, मुझे नहीं पता कि मैं आपके राजमहल और आराम गृह में कैसे आ गया। मुझे नहीं पता कि आपके राज्य के किसी भी पहरेदार ने मुझे क्यों नहीं रोका, परंतु मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और हो भी रही है। राजा को पंडित की बात थोड़ी सी अजीब लगी। राजा ने पंडित से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी थी? तुम कहना क्या चाहते हो? पंडित ने राजा को अपनी पिछले 6 महीने की सारी बातें बता दी और कहा, महाराज, मेरे में क्या, किसी भी साधारण इंसान में इतना साहस नहीं है कि वह राजा के आराम गृह में, राजा की मौजूदगी में रानी के पास जाकर सो जाए। राजा को पंडित की बात में थोड़ी सी सच्चाई नजर आई, परंतु राजा ने सोचा कि पंडित अपनी सजा से बचने के लिए महाकाल की भविष्यवाणी का बहाना बना रहा है। इसलिए राजा ने कहा, अगर तुम्हारी बात सच्ची है और आज तुम्हारी मौत का दिन है तो तुम्हारी मौत का कारण मैं नहीं बनूंगा, परंतु अगर तुम्हारी इस बात में झूठ हुआ तो आज तुम्हारी मौत अवश्य होगी। राजा ने दूसरे राज्य के राजा को पंडित की सच्चाई जानने के लिए पत्र भेजा। शाम के समय राजा के सैनिक वापस आ गए और उन्होंने राजा से बताया कि पंडित की बात पूरी तरह सच है। उस राज्य के राजा को यह नहीं पता था कि पंडित उस राज्य में कैसे पहुंच गया। इस राजा ने पंडित को फांसी की सजा सुनाई थी। वह सोचने लगा कि अगर पंडित को फांसी ना दी तो उसके कथन का अपमान होगा, अगर फांसी दी गई तो पंडित की मौत हो जाएगी। अब राजा ने भी अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। सारे मंत्रियों ने कहा, महाराज, पंडित को एक कच्चे सूत के धागे से फांसी पर लटका दीजिए। तरह से आपके कथन का भी मान रहेगा और पंडित की मृत्यु भी नहीं होगी। राजा को भी यह सुझाव बहुत अच्छा लगा। पंडित के लिए कच्चे सूत के धागे का फांसी का फंदा बनाया गया और पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सबको पता था कि अब पंडित की मौत नहीं होगी। पंडित को भी विश्वास था कि कच्चे सूत के धागे से उसकी मृत्यु नहीं होगी। वह खुशी खुशी से फांसी के फंदे पर चढ़ने लगा। जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का कच्चा धागा तो टूट गया, परंतु पंडित की गर्दन की नस धागे के कारण कट गई थी। पंडित जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसकी गर्दन में से खून की धार बहने लगी। थोड़ी देर तड़पने के बाद पंडित की मृत्यु हो गई। सारे लोग पंडित को हैरानी से मरता हुआ देख रहे थे। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक कमजोर से धागे से पंडित की मौत हो गई थी। जो होना होता है वह होकर ही रहता है। हम चाहे कितने भी उपाय कर लें, कितनी ही सावधानी बरत लें, परंतु जो होना है उसके होने की प्रक्रिया उसी तरह होती है जैसे कि होनी होती है। इसमें हम थोड़ा सा भी फेरबदल नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर ने किसी को भी भविष्य जानने की शक्ति नहीं दी है, जिससे कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर ढंग से जी सकें। तो आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। Subscribe for more content.